अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमने 6.2 मश्क का पहला और दूसरा सवाल देखे थे। आज हम उसी मश्क का तीसरा सवाल देखने वाले हैं। सवाल दिया गया है 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल दो इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है और इमारत की छत पर से दूसरी इमारत की छत देखने पर 60 का क्या बन रहा सऊदी ज़ाविया बनता है। हाँ, बताइए कि दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी है। एक इमारत की बुलंदी दी हुई है, दूसरी इमारत की बुलंदी निकालना है। 12 मीटर चौड़ा रास्ता है, समझो एक यहाँ पे इमारत है, एक यहाँ पे इमारत है। ये रास्ता उसके बीच का रास्ता 12 मीटर चौड़ा है। ठीक है, आ गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है। एक इमारत इधर मान लेते हैं, ये ऐसी एक इमारत है। आगे बन गई इमारत, खिड़कियाँ भी बनाएंगे ना भाई। ये बन गई इमारत, एक इमारत जिसकी बुलंदी कितनी है 10 मीटर है। ठीक है, और एक जो दूसरी इमारत है, क्या बोल रहा हो, उस इमारत की छत पर से दूसरी इमारत की छत देखने पर 60 का सऊदी ज़ाविया बोले तो ऊपर का ज़ाविया। यहाँ से जब अपन ऊपर का बना रहे ऐसा ज़ाविया, जहाँ पर ये है, ये जहाँ पे टच हो रहा वही बन गया अपना, ये बन गया सऊदी ज़ाविया। बन गया, इतना आया, इतना समझ में। कैसा, एक इमारत की बुलंदी दी हुई है 10 मीटर, 12 मीटर चौड़ा रोड है, जैसे कि ये बी। ये देखो, ये अगर 10 मीटर है तो यहाँ तक जा रहा, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर। इसको सी मान लेता, इसको डी मान लेता और इसको ई मान लेता, 60 मीटर। अब देखो, समझो क्या बोला उसने। एक इमारत से जब अपन दूसरी इमारत की तरफ देख रहे तो वो 60 इसका सऊदी ज़ाविया बना रहा। सऊदी बोले तो ऊपर का ज़ाविया बन गया 60 का ज़ाविया। एक ये जो दूसरी इमारत है इतनी बड़ी, जो भी है ये ऐसी इमारत है एक, समझो, समझाने के लिए बना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपके। एक ये इमारत है, आ गई। एक ये इमारत है, एक ये इमारत। जो छोटी इमारत थी वो 10 मीटर की, बड़ी इमारत कितने मीटर की मालूम नहीं, हमें 60 मीटर का उसने सऊदी ज़ाविया बन रहा, जो हमें ऊपर जो इमारत की बुलंदी से दूसरी इमारत की छत पे चिपका रहा है। आगे इतना समझ में। अब हम देखो बोल सकते हैं, फर्ज कीजिए क्या, जो ए बी किता ए बी सड़क की चौड़ाई है, दोनों का फासला आ गया। उसके बाद देखो ए सी और कौन सा है बी डी गीता जो है बी डी गीता जो है वो इमारतें हैं। ठीक है, ए सी और बी डी, बी ई कर देंगे इसको। ठीक है, पूरी इमारत ले लेते ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप देखो, अगर ए सी इतना है, आपको एक समझ में आ रहा होगा कि एक मुस्ततिल दिख रहा, ए बी सी डी एक मुस्ततिल है, बन गया ये मुस्ततिल, दिख रहा ए बी सी डी। आगे मुस्ततिल। अब इसमें आप ये गौर करो, देखो जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा। ये अगर 12 है तो ये भी कितना होगा 12, क्योंकि मुस्ततिल की लंबाई बोलो चौड़ाई बोलो दोनों इसकी बराबर रहती। ए बी जितना होगा उतना ही सी डी होगा, दोनों भी 12 है। ठीक है, ए सी जितना होगा उतना ही बी डी होगा, ए सी जितना होगा उतना ही बी डी होगा। ए सी कितना है 10 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर। अब आप खुद ही देखिए, हमारे पास एक शक्ल दी हुई है, 60 का एंगल दे दिया। एक हमें ये मुत्सला ज़िला मालूम पड़ गया, ये है वित्र, जिसका हमें काम नहीं है। हमें क्या निकालनी है, पूरी ऊंचाई निकालनी है कि कितनी बुलंदी है उसकी, ये निकालना है। तो ये हमें 10 मीटर मिल गया। अब ये हमने मालूम करना है, तो ये आपको पता है 90 का एंगल है। 90 के एंगल के पास का क्या हो रहा, मुकाबिल का ज़िला। ये अगर मुकाबिल का ज़िला है तो ये मुत्सला ज़िला है। मुकाबिल का ज़िला, मुत्सला ज़िला, और एक पैमाइश दी हुई है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 10 60 बराबर मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्सला ज़िला। मुकाबिल का ज़िला कितना दिया हुआ है, मुकाबिल का ज़िला दिया क्या नहीं, डी ई निकालना है, वही निकालना है हमें मुकाबिल का ज़िला। मुत्सला ज़िला जो है वो कितना दिया हुआ है 12, और 10 60 कितना होता, इससे पहले के मशक में भी करें हमने, √3 होता। डी ई बराबर 12 बटे में 12 ही आएगा ना, उसके 12 को इधर डाल देंगे, इसके तरफ में जाएगा 12√3 बराबर डी ई। ये हमें इतनी चौड़ाई मिली। एक इमारत इतनी है, ये है बी, इस पे से समझो आप, ये है बी, ये है डी और यहाँ पे ई। आपको मालूम है ये 10 है,
ये 12√3 मिली। तो अब इसकी और इसकी जमा करेंगे जब हमें पूरी इमारत की मतलब बी से लेके ई तक, कहाँ से, बी से लेके ई तक की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी डी जमा डी ई, ये है 10, ये है 12√3, जो ये मिला हमें मीटर, ये मिले हमें ऊंचाई। यहाँ पे ये सवाल होता है ख़त्म, क्योंकि हमें इमारत की ऊंचाई निकालने की थी जो हमें मिल गई। एक इमारत की ऊंचाई दिया था, दूसरी इमारत की ऊंचाई निकालने की थी 60 इसका डिग्री का सऊदी ज़ाविया दिया था। अगर आपको ये सवाल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसके बाद के जो 3 सवाल आते अगले वीडियो में लेंगे।